कैसे हैं सभी गगड़िए? बढ़िया होंगे। बढ़िया शब्द जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे खुद चिंता हो रही है। कल और परसों के अखबारों में आपने पढ़ा होगा, उत्तराखंड का नौजवान जिनके पुरखों ने इस पहाड़ को, जिसमें कुआं भी आता है, गढ़वाल भी आता है, पर्वतीय क्षेत्र को सजाया संवारा, उसमें मूल निवास को लेकर एक मांग तब से उठी हुई है जब निशंक की सरकार में राज्य बनने के बाद मूल निवास को हटाकर स्थायी निवास की व्यवस्था लागू कर दी गई। और स्थायी निवास की व्यवस्था इसलिए लागू की गई ताकि 1950 वाला जो मापदंड है मूल निवास का, उसको खत्म किया जा सके। तब एक सवाल पूछा गया था कि 1950 के मापदंड को खत्म करके अगर किसको लाभ हो रहा है? हम पहाड़ के रहने वाले लोग जो हिमालय से सटे क्षेत्रों में रहते हैं, मध्य हिमालय में रहते हैं और निचले क्षेत्रों में रहते हैं। मैं इधर तराई भाबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इधर दून और हरिद्वार की बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं उस पहाड़ की बात कर रहा हूँ जिसको पहाड़ कहते हैं। तो स्थायी निवासी बनाकर फायदा किसको हो रहा है, ये सवाल तब उठाया गया था। अगर आप स्थायी निवासी शब्द 1950 की ही क्राइटेरिया पर करते तो शायद ये संगीन सवाल नहीं उठता। इधर एक दो दिन के अखबार अगर आपने देखे होंगे तो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री, जिनको धाकड़ भी कहा जाता है, युवा भी कहा जाता, पता नहीं क्या क्या उनको कहा जाता है, मूल निवास पर जुबान खोली है। लेकिन जब जुबान खुली तो उनका असल सच सामने आ गया कि साहब, स्थायी निवास जिसको समाप्त करने की मांग उत्तराखंड में है, उसको लेकर वो एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। स्थायी निवासी बना रहेगा। निशंक की सरकार थी, मूल निवासी की जगह स्थायी निवासी कहलवाना था, तो एक छोटा सा खेल खेला गया। नौकरी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में लाभ लिखवाना है, बच्चों को एडमिशन दिलाना है, और भी कई चीज़ें, तो आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना ही होगा। एक तरफ सरकार ये षड्यंत्र, मैं इसको षड्यंत्र शब्द कहने में मेरे को आपत्ति नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर ये षड्यंत्र किया तो इस षड्यंत्र के खिलाफ चुप्पी साध कर कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने उस षड्यंत्र में सहयोग किया। आपने देखा होगा कि जब हम मूल निवासियों को स्थायी निवासी बनाया गया जबरन, तब कांग्रेस ने कभी चूं से मुंह नहीं कही। भाई, निशंक के बाद हरीश रावत की भी सरकार आई, विजय की भी सरकार आई, बहुगुणा की। तो हरीश ने, विजय ने भी, वो चाहते, कांग्रेस के नेताओं के रूप में चाहते, तो वो जैसे एनडी तिवारी ने उत्तरांचल को उत्तराखंड किया एक पंक्ति में, वो चाहते तो वो मूल निवास 1950 की धारणा जो है उसको लागू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लागू नहीं की। यानी दोनों मौसेरे भाई एक ही खाड़ के पिनालू थे, ये साबित हो गया था। मतलब मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। 1970 में, 1970 तक पर्वतीय क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, वो अनुसूचित जनपद अधिनियम, वो 1867-68 का अधिनियम है, उससे आच्छादित था। तो बहुत सारे लाभ हमको मिलते थे। 1970 में बिना जनता की राय लिए, बिना जनता में विमर्श करवाए हुए तब की कांग्रेस सरकार ने हमसे वो छीन लिया। और अनुसूचित जनपदों की श्रेणी के लाभ में जो नियम बने थे, जो उपनियम बने थे अलग अलग व्यवस्थाओं के, जैसे वन पंचायत के, उनमें भी बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की गई और वो भी हमसे छीन ली गई। राज्य बनने के बाद जब हमारी स्वयं की सरकारें आई तो हमसे मूल निवास छीन लिया गया।
अब आप एक चालाक राजनीतिज्ञ आपसे पूछ सकते हैं कि मूल निवास से आपको क्या फायदा होगा। तो यही सवाल हम पूछते हैं कि मूल निवास को स्थायी निवास करके सरकार को क्या फायदा हो रहा है। एक सर्वे तो आप कीजिए कि मूल निवास की जगह स्थायी निवास बनाकर आपने कितने बाहरी लोगों को फायदा पहुंचाया और उस फायदे से कितने भीतरी लोगों को नुकसान हुआ है। एक बड़ा सवाल है। कल जो मुख्यमंत्री के फोटो के साथ गोदी मीडिया में खबरें लगी थी परसों भी कि साहब अब स्थायी निवासी की ज़रूरत नहीं है, मूल निवासी आदि आदि आदि, इस बात का उत्तर तो मुख्यमंत्री को देना ही चाहिए। भाई पुष्कर भाई, आपको इस बलिए भी इस बात का उत्तर देना चाहिए, क्योंकि आप सामने आए हैं अपनी, जब आपकी अस्मिता पर सवाल आया, राजनीतिक अस्मिता पर, तो आप जीतने के लिए उसी पहाड़ पर आए थे जिस पहाड़ की मांग मूल निवास की व्यवस्था को लौटाने की है। और कल जो आपने बयान दिया है, हम पहाड़ी निराश नहीं होते हैं, हम तो आंदोलनजीवी लोग हैं, हम निराश नहीं होते हैं। हमने वन आंदोलन किया, पूरी दुनिया को पर्यावरण का संदेश ही नहीं दिया, दुनिया भर के वन कानून बदलवा दिए। हमने राज्य की लड़ाई लड़ी, राज्य ले लिया। हम तो आंदोलनजीवी हैं। आपने अंग्रेजों से हमने वन पंचायतें छीनी थी। आप क्या सोच रहे हैं, आप हमें गुमराह कर लेंगे? नहीं कर सकते आप पहाड़ियों को गुमराह। इतना ख्याल रखना, पहाड़ किसी का कर्ज अपने ऊपर नहीं रखता है, सूद सहित उतारता है।